नाज़रीन ग्रामी, IMF ने पाकिस्तान को टेक ओवर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। तमाम मुआहदों और मुसव्वदों पर दस्तखत भी कर लिए गए हैं। जो ही इन मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी, इसके साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत से लेकर सब्जी तक तमाम अशिया की कीमतों का तयन IMF खुद करेगा। इमरान खान ने जाते जाते जिस खदशे का इजहार किया था, सब कुछ उसी के मुताबिक हो रहा है और मुल्क को गिरवी रख दिया गया है। इससे कबल तरीक़ाकार ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रखवाती थी और ढंढोरा ये पीटा जाता था कि मईशत संभल गई है, जबकि हकीकत में मईशत IMF के हवाले कर दी जाती थी। अब की बार भी ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान और इसके अवाम को IMF के हाथों बेच दिया है। इस बार IMF ने हुकूमत के साथ चंद ऐसे खतरनाक मुआहदे किए हैं जिनसे पाकिस्तान की बका को खतरा लाक हो चुका है। अगर इन मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी गई तो आने वाले दिनों में IMF पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जो आज तक भारत भी नहीं पहुंचा पाया। इन मुआहदों के जरिए IMF पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ के इदारों को उंगलियों के इशारे पर नचा सकता है, अवाम को पाई पाई के लिए तरसा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत बड़े सुकून से सब कुछ IMF के हवाले कर रही है। इमरान खान ने जब इन मुआहदों को मानने से इनकार किया तो इन्हें हुकूमत से ही निकाल दिया गया। ताहम अब मौजूदा हुकूमत गुलामी की तमाम हदें पार करते हुए सब कुछ IMF की झोली में दान करती जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मुआहदे में ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा लाक है। क्या वाकई पाकिस्तान के एटमी असासे IMF डील की वजह से गलत हाथों में जा सकते हैं? PDM हुकूमत क्यों इतनी आसानी से इस मुआहदे के लिए राजी हो गई है? इस मुआहदे की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसानात उठाना होंगे? नाज़रीन, आपके इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। आज आपको IMF के इन मुआहदों के बारे में भी बताएंगे जो मौजूदा हुकूमत बगैर चूनो चरा मान गई है। लेकिन इससे कबल यही नुमाइंदे इमरान खान को इन्हीं मुआहदों की बुनियाद पर गद्दार कहा करते थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि जब ये सियासतदान अपोजिशन में होते हैं तो इनके तेवर कुछ और होते हैं। ये हुकूमत के हर फैसले को तनकीद की निगाह से देखते हैं और पार्लियामेंट में ऊंची ऊंची आवाजों में तकारीर से लोगों को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। लेकिन जो ही इनके अपने हाथों में हुकूमत आती है, ये वही फैसले खुद करने लगते हैं और इनका दिफा भी बड़ी शान से करते हैं। मौजूदा हुकूमती जमातों के ये तमाम चेहरे जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान और इनकी काबीना के हर फैसले को तनकीद की निगाह से देखते थे। इन्होंने IMF से इमरान खान की डील को भी तनकीद का निशाना बनाया, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा और गद्दार वतन के अलकाबात से मुखातिब किया। लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत आई, ये खुद IMF से मुआहदे कर बैठे। आसिफ अली जरदारी के फर्जंद बिलावल भुट्टो जब अपोजिशन में थे तो अपनी गुलाबी उर्दू और मखसूस अंदाज में IMF डील फाड़ने की बातें किया करते थे। ये शोर मचाकर कहते थे कि IMF की डील मुल्की और गरीब आवाम के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए। इनके पहलू में मुस्लिम लीग नून के अरस्तु यानी एहसन इकबाल खड़े होते थे, जो ऊंची आवाज में कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान IMF को सेऊनी साजिश करार देते थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिन्होंने हर वक्त हाथ में कशकौल पकड़ा होता है, जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए अपने कपड़े तक बेचने को तैयार हैं, वो कौमी असम्बली में कहते थे कि इमरान खान सिर्फ $1 अरब के लिए अपनी खुद मुख्तारी को गिरवी रख रहे हैं। लेकिन आज इन सब को मौत पड़ गई है। आज इन सब के नजरियों को सांप सूंघ गया है। आज इनमें से कोई भी बोल नहीं रहा, क्योंकि आज ये गरीब आवाम के मुफादात को बालाए ताक रखकर अपने मुफादात को मद्देनजर रख रहे हैं और अपना मुस्तकबिल संवारने निकले हैं। दोस्तों, माजी में बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाली PDM हुकूमत ने अब खुद मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया है। IMF ने आज सिर्फ $1 अरब के लिए हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। आज हालात इस नैज पर पहुंच गए हैं कि IMF पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो करतब दिखाने का हुक्म देता है, हमारे वजीर खजाना हर तरह का करतब दिखाने की हामी भर लेते हैं ताकि IMF से डील हो जाए और इनकी जेबें भर जाए। IMF मुआहदे को हर मुमकिन कोशिश के जरिए मुल्की मईशत के लिए एक आम पेशरफ्त की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन दरपर्दा इस मुआहदे के आसार निहायत खौफनाक है। जब ये मुआहदे हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान हर लिहाज से IMF का एक ऐसा गुलाम बन जाएगा कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। IMF और पाकिस्तान के माबैन तय होने वाले मुआहदे में यह फैसला हुआ है कि वो आने वाले दिनों में जब भी पाकिस्तान को महंगाई बढ़ाने का हुक्म देगा तो पाकिस्तान को मजबूरन महंगाई बढ़ाना होगी।
IMF जब भी पाकिस्तान में नए टैक्सेस लगाने की बात करेगा, पाकिस्तान को नए टैक्सेस लगाना होंगे। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का हुक्म दिया जाएगा तो पाकिस्तान उसी वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा देगा। नाज़रीन ग्रामी, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे कबल माजी में भी ऐसा कुछ देखने में आया है। IMF के कहने पर इसाक डार ने एक फोन कॉल पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी थी। इसी तरह अगर आने वाले दिनों में IMF पाकिस्तान के किसी इदारे को बेचने की बात करेगा तो हम वो भी बेच देंगे। यानी अगर पाकिस्तान को रेलवे या PIA बेचने का हुक्म मिला तो पाकिस्तान को इनकी ये बात भी मानना पड़ेगी। इसके साथ ही IMF अगर पाकिस्तानी फौज का बजट कम करने का हुक्म देता है तो वो भी हमें कम करना पड़ेगा। और इन हालात में सबसे बड़ा खतरा यही है क्योंकि इससे कबल इन्होंने श्रीलंका को डिफॉल्ट करने के बाद फौज का बजट कम करने का हुक्म दिया और श्रीलंका को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक IMF डील से पाकिस्तान की सालमियत को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि कुछ सियासी पंडित इस बात की पेशगोई कर रहे हैं कि IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान के एटमी असासों को भी खतरा लाक हो सकता है या ये किसी गलत हाथ में जा सकते हैं, जिसके बाद हम में भारत को जवाब देने की कोई सकत बाकी नहीं रहेगी। प्यारे साथियों, इस वक्त हम बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़े हैं। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $2 बिलियन रह गए हैं। चीन जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था वो भी अब हम पर एतबार करने को तैयार नहीं और हमें आंखें दिखा रहा है। इस हंगामी सूरत हाल में सबकी नजर हमारे एटमी असासों पर है और कल को IMF पाकिस्तान के एटमी असासों तक रसाई हासिल करने की शर्त भी रख सकता है क्योंकि एक डिफॉल्ट शुदा मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक और मालियाती इदारों से बराह रास्त पैसा चाहिए होगा जो बगैर किसी शर्त के मिलना नामुमकिन है। इससे कबल जब इमरान खान इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे तो उन्हें गद्दार ठहराया गया था। बताया गया कि इमरान खान पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दिलाने में सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि आज खुद PDM हुकूमत महंगाई के ऐसे भंवर में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान की मदद के लिए कौन सा मसीहा सामने आता है और हमें IMF के जाल और चाल से कौन कौन बचा सकता है। दुआ है कि जो भी हो वतन अजीज के हक में बेहतर से बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन।